जो कार्य जो संपन्न जो बात जो कर रहे हैं वो कब तक हो जाएंगे सर? लिंक अब तीव्र गति से होगा। मुझे रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है। आपको मिला वो ऑडियो? सुने आप? ऑडियो तो मैं सुना हूँ, लेकिन आप पोषण साहू जी के नाम से जो भेजने वाले थे नंबर, हम्म, वो अभी तक आपने भेजा ही नहीं है। आपसे मेरे 3-4 बार हो गया बात करते हुए, लेकिन आप बताते नहीं हो। नंबर चाहिए? नंबर तो मुझे मिल गया है उनका, हाँ, लेकिन शिकायत ये है हम्म, जब भी सभी जो है अभी बाढ़ गए थे, हम्म, और हमारे महामहिम बाबूजी से भी बात हुआ है, राष्ट्रीय प्रभारी जी हमारे जो भैया है उनसे भी बात हुआ है, हम्म, लेकिन जो शोषण जो काम कर रहे हैं इसमें, हम्म। उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? एक्शन जो अब कि बहुत तीव्र गति से हो रहा है। जी होगा, एक्चुअली अकेले संभाल नहीं ना पा रहे हैं। जी मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, कौन बंदा क्या ले रहा है, अंधाधुन जी पैसा ले रहा है यूनियन के नाम से। जी उसी तरह मनोरंजन जी के साथ भी यही स्थिति है। जी उनको थोड़ी पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है, क्या ले रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे रिपोर्ट देने के लिए कहा है। जी जी। ये रिपोर्ट दे दीजिए मुझे। नहीं, एक्चुअल क्या है सर, देखो छत्तीसगढ़ से करोड़ों रुपए यहाँ से गए हुआ है। कोई जी। आदमी अपना जमीन बेच कर दिए हैं, कोई लोन उठा करके दिए हैं, कोई अपना चीज बेच करके दिए हैं। हम्म, ठीक है सर। हम्म, और इसमें जो है हिम कुमार बहादुर है, सिकंदर कुमार शाह है, जी, डीडी मेहता भी हम्म, है ना? इसमें सभी को आपत्तिजनक करना चाहिए। जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री अपना अरुण कुमार पासवान जी है, मनोरंजन कुमार पासवान जी है, हम्म। ये सभी के लिए कोई ना कोई तो कदम उठाना चाहिए। उठाना चाहिए, डेफिनेटली उठाना चाहिए। या फिर अपना राष्ट्रीय महामंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी डीडी मेहता के तहत में चलता है क्या? वो वही ना, जित, वही जित, स्थिति है, बड़ा दिक्कत है। नहीं नहीं, बताइए ना सर। भाई डीडी मेहता जो भाई इतना पैसा खा चुका है, हम तो छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से करोड़ों पैसा गया लीडर हम्म, के माध्यम से। हम्म, बाकी जो आदमी जो है, जो अपना जमीन बेच के दिए हैं, लोन उठा के दिए हैं, आज वो बंदे को हम देखते हैं तो रोड में भीख मांगने के काबिल भी नहीं है। सही बात है। और यही शोषण जो चल रहा है भारतीय रेलवे माल गोदाम पे, हम्म, तो काहे के लिए भारतीय रेलवे माल गोदाम का वो अथॉराइज लेटर हमको भारत सरकार से मिल गया है, सभी चीज मिल गए। तो अगर मिल गया है सर जी, तो मैं आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, मैं हम्म, इसको आप आपके माध्यम से मैं रूबरू कराना चाह रहा हूं मैं। अगर आपको अगर मिल गया है पॉलिसी, तो उसको आप हैंडल करो ना, अपने वेबसाइट में डालो, BRMGS का है ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें आप डालो कि सही। सरकार की तरफ से हमको ये सब चीज मिल गया है। बोलने से थोड़ी ना होता है। हम हम्म, भी तो ख्वाब देख रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाएगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो कहने से थोड़ी ना होता है। हम्म, या भूपेश बघेल सरकार है, हमारे पीठ में हाथ रख दिए हैं तो हमको सीएम का दर्जा मिल जाएगा या होम मिनिस्टर का दर्जा मिल जाएगा। हम्म, ये सब चीज थोड़ी ना होता है सर, बताइए आप। एकदम डेफिनेट सही बात। तो भाई वो बोलते हैं, भाई FCI का जो दर्जा मिला हुआ है, कुली को जो मिला हुआ है, तो वही रीजन हमको बताते हैं। 22/1/2023 को गए थे, राजगीर पे मीटिंग हुआ था, हम्म, तो बस वही पॉलिसी दिखाते हैं हमको, इस सरकार की तरफ से सब चीज मिल गया है। भाई आपको सरकार की तरफ से डेफिनेटली अगर आपको मिल गया है, तो आपको सार्वजनिक करने में क्या इतराज है? हम्म, आप ही बताइए, हम्म, क्या इतराज है आपको? जब सरकार की तरफ से आपको मिल गया, भारत सरकार की तरफ से, श्रम मंत्रालय में रोजगार मंत्रालय है, भूपेंद्र सिंह यादव है, रेल मंत्री अपना अश्वनी वैष्णव जी है, ये सब चीज आपके फेवर में है। संसद अपना जगदम्बा पाल जी है, ये सब चीज आपको सभी आपके फेवर में है। हमारे संसद लोकसभा का हम्म, माननीय सुनील सोनी जी, रायपुर विधानसभा क्षेत्र से, जी। वो भी है। ये लोग क्यों नहीं बताते? बस गुटलू गिनते आ रहे हैं सर कि हम लोग को सभी चीज मिल गया है, सभी चीज मिल गया है, लेकिन इसके पीछे में हिम बहादुर है, सिकंदर शाह है, डीडी मेहता है, करोड़ों रुपया पैसा ले करके श्रमिक को शोषण करते हुए आ रहे हैं। तो ये लोग क्या छोड़ देंगे? कभी नहीं करेंगे। बताइए आप। ये महाल उठाया है बहादुर जी, सिकंदर जी, डीडी मेहता जी, ये कहाँ का पैसा है? आप ही बताइए। आपके मीडिया के चैनल के थ्रू ही मैं आपको महामहिम के पास, राष्ट्रीय प्रभारी के पास ये आवाज आपके माध्यम से जाना चाहिए जरूर जरूर। कि ये लोग पैसा कहाँ से पाया। हम्म, सभी शोषण कर रहे हैं, हम लोग तो रोड में आ गए हैं। हम्म, और हमको ये लगता है कि हम ऐसा एक चीज है हम्म, कि हम सभी चीज को बेच करके दिए हैं, आज हमारे बीवी बच्चा रोड में आ गए हैं, जी जी। तो हम तो जाएंगे ही। अगर इंडिया में कहीं भी अगर दरवाजा खटखटाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट में खटखटाएंगे, या छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में खटखटाएंगे, या महामहिम राज्यपाल के पास जाएंगे, या जिला न्यायाधीश के पास जाएंगे, या जिला प्रशासन के पास जाएंगे, तो क्यों हमारा गुहार नहीं सुनेगा? क्यों नहीं सुने? बताइए। आपके माध्यम से ये पूरा रिकॉर्ड अपने राष्ट्रीय प्रभारी के पास जाना चाहिए सर। नहीं नहीं, मैं डालूंगा, मैं रिकॉर्ड करूंगा। ये छत्तीसगढ़ में जितने भी लीडर हैं, जी छत्तीसगढ़ का जितने भी लीडर हैं, आप सभी लीडर के बारे में आप जो रूबरू हो। अभी जो कुछ ही देर बाद आपका मैं स्टेटर में देखा हूँ जी जी। कि छत्तीसगढ़ के भी मेरे पास आए हैं, आसाम के आए हैं, लेकिन जिक्र आपको ज्यादा छत्तीसगढ़ का हो रहा है। हम्म, छत्तीसगढ़ से ही ज्यादा शोषण हो रहा है क्या सर? आपका हाँ, टेलीग्राम वहाँ में मैं जुड़ा काफी हुआ हूँ, शोषण हुआ है, काफी शोषण हुआ है। आपका टेलीग्राम में मैं जानते जुड़ा हैं, हुआ हूँ। वहाँ के लोगों से पैसा ले लिया गया है और उनका क्यूआर कार्ड नहीं बना है। जी और अभी एक वीडियो और एक डाल रहा हूँ जो कि उड़ीसा का केस है।
उड़ीसा का केस मैं आपका केस सुन चुका हूं, क्योंकि मैं भी आपका स्टेचर में जुड़ा हुआ हूं। जी, उड़ीसा अपना तो में भी यही सुनिए स्थिति ना है। सर, सुनिए सर, जो हमारे सुधीर भारती था, मीडिया प्रभारी था, वो भी, और छत्तीसगढ़ को बिलोंग कर रहा था वो। अच्छा, तो हिम बहादुर सिंह या हिम बहादुर कुमार है ना, इनका नाम क्या है आपको मैं बता देता हूँ। हिम कुमार बहादुर, हम्म, सिकंदर कुमार शाह। तो हम्म, हिम कुमार बहादुर छत्तीसगढ़ कब आए हैं, आप ही बताइए। जो कि ये नोक झोंक कर रहे हैं अभी, ये सब चीज कर रहे हैं, शोषण काम कर रहे हैं अभी, भारतीय रेलवे माल गोदाम के तहत में शोषण पूरे काम किए जा रहे हैं अभी। हम्म, जिनको जितना पैसा लगना चाहिए उतना पैसा लग ही नहीं रहा है, हम्म, और उससे अधिक ये पैसा शोषण के काम करवाने का जिम्मेदारी केवल हिम हिम बहादुर और सिकंदर शाह और डीडी महता है। हम्म, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत से लीडर हैं, हम उनका नाम नहीं बताएंगे। नाम बताएंगे तो हमारा वही बदनामी हो जाएगा। तो क्या छत्तीसगढ़ है, का पूरा नहीं कामक डरना वही है। है, एकदम खुल के बताना है। कौन है ये सब, ये लोग राष्ट्रपति है क्या भारत का? भारत के राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन तो ये राष्ट्रपति जो था सुधीर भारती, वो तो खत्म हो चुका है, सभी का पैसा लेके खत्म हो चुका है। ये लोग मीटिंग ऊपर मीटिंग ले रहे हैं अभी। अभी बुलाया था वहां पे, राजगीर में मीटिंग होने वाला है अभी 15 तारीख को, फिर वही सुनाई दे रहा है कि बाबा के हम घर पे गए थे, ऑफिस में गए थे, अभी हम 2 दिन पहले उनसे मुलाकात होके आए हैं। अभी बाबा भी बोल रहे हैं कि 15 तारीख को सभी पदाधिकारी का चयन प्रक्रिया चालू कर दिए जाएंगे। तो 1998 से अभी तक यही शोषण काम करते हुए आ रहे हैं क्या बाबा जी या पासवान जी, कि आप गरीब लोग लाओ पैसा और डेट पे डेट देते जाएंगे, आप लोग पैसा लाते जाओ, तो उन्हीं का बीवी बच्चा ऐसो आराम से पढ़ाई लिखाई करेगा, उन लोग बेड में अच्छा सोएंगे, एसी रूम में सोएंगे। और जो हम लोग गरीब इंसान हैं, जो मोह में आ गए हैं, हमको नौकरी मिल जाएगा तो हम लोग फट से दे दिए अपना जमीन जायदाद बेच करके। इसके बारे में क्यों आज आवाज नहीं उठते हैं सर, बताइए तो। सही बात। तो हम लोग क्या चुतिए हैं, बताइए तो। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के नाम से इतना लूट मचा हुआ है, तो ये भारत सरकार के पास जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए आवाज, एकदम डेफिनेटली ना। सभी के पास जाना चाहिए आवाज। हमारे नरेंद्र मोदी भाई के पास भी जाना चाहिए आवाज, अमित शाह के पास भी जाना चाहिए आवाज, क्योंकि शोषण के काम जो किए हैं यही तो किए हैं क्या। अप्रूवल कौन दिए हैं सर, बताइए। क्यूआर कार्ड बनाने के लिए, श्रम कार्ड बनाने के लिए अप्रूवल कौन दिए हैं? राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार पासवान जी तो दिए हैं क्या, डीडी मेहता को, हिम बहादुर सिंह को या सिकंदर को? तभी तो जनरेट हुआ क्या भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का। आप ही बताइए सर। भाई अप्रूवल आप नहीं देते तो सिकंदर, हिम बहादुर और डीडी मेहता कुछ नहीं करता, जी, बताइए सर आप। भाई आप अप्रूवल दिए हो तभी, अथॉराइज दिए हो तभी तो कार्ड जनरेट किए हैं क्या। हमारे पास तो कार्ड आ गया है, हम भारतीय रेलवे माल गोदाम का सदस्यता हैं, हाँ, और ये कार्ड कौन इशू किए हैं, आप ही बताइए सर। और इसको हमको थोड़ा जानकारी दीजिएगा कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का जो कार्ड है, या संगठन देते हैं, या संगठन के बीच में, सरकार के बीच में और संगठन के बीच में कोई मीटिंग हुआ होगा, या सरकार और इनके बीच में कोई निर्णय हुआ होगा, तभी तो ये कार्ड जनरेट किया क्या। हाँ। हमको डिटेल में बताइए सर आप। सरकार और हमारे बीच में मीटिंग हुआ तभी ये कार्ड जनरेट हुआ, क्योंकि उस समय हमारे असम के रेलवे मिनिस्टर गोहाई सर थे, हुआ करते थे 2017 में। जी और मैं भी गया था उस प्रोग्राम में, और उन्हीं के द्वारा क्यूआर कार्ड का इनॉग्रेशन हुआ था। एक बहुत बड़ा फंक्शन था असम में। जी उस समय में मीडिया वगैरह कुछ नहीं था मुझे, जी लेकिन मैं विटनेस हूँ उसके बारे में। जी और वो भारत सरकार के द्वारा दिया गया कागजात था, लेकिन उसको शून्य कर दिया गया, उसका वैल्यू को जीरो कर दिया गया। जी किसके द्वारा? मजदूर लोग तो नहीं किए हैं, सरदार लोग जी तो नहीं किए हैं, एंसिलरी लोग तो नहीं किए हैं, जी जी किए हैं तो लीडर लोग किए हैं। जी अब कहेगा सरकार लोग किया है। जी सरकार क्यों? सरकार ने तो आपको उस समय क्यूआर कार्ड दिया था, जी आपने उस समय भी परमानेंट करके नहीं दिखाया। जी अब आपके पास पॉलिसी भी है, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे क्यूआर कार्ड के समय हुआ था वही स्थिति अभी ना हो जाए। इसीलिए ना मैं दमकता हूँ, इसीलिए दहाड़ता हूँ। हम एक पैसा सुनिश्चित, लेने का चक्कर में आपने जी कई मजदूरों का जीवन को दांव पर लगा दिया। जी उनके द्वारा दिए गए लाखों रुपए, एक बंदा से लाखों रुपए लिया गया, यहाँ तक कि मेरा से भी लिया गया, जी सबसे लिया गया। और मान लीजिए कि एक बंदा से 1 ही लाख रुपए लिया गया, तो जी 12 लाख मजदूर है, आप कैलकुलेशन करिए कि कितने लाख लिए गए। और जी जितने ज्यादा से ज्यादा कितना लीडर होगा, ज्यादा से ज्यादा 100-200 लीडर होगा, जी जी। और उनका घर परिवार सब सुधर गया है। तो सुनिए ना मतलब सर, उनका बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े घर बन चुके हैं। सुनिए ना सर। अब उन लोगों का मजदूर जी यूनियन से कोई लेना देना नहीं है, मजदूरों के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मजदूरों को क्यूआर कार्ड के नाम से हो, चाहे ग्रीन कार्ड के नाम से हो, चाहे ई श्रम कार्ड के नाम से हो, या लिंक के नाम से हो, पैसा जी का उगाही करने का, कारोबार करना। ये मैंने भारतीय रेलवे माल कंक्लूजन गोदाम पाया। का है, भारतीय रेलवे माल गोदाम का है। हाँ, तो इसमें सर्वे सर्वा कौन आएगा? अरुण कुमार पासवान आएगा, राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार पासवान आएगा,
नहीं नहीं संगठन मंत्री है डीडी मेहता है। सुनिए ना सर, मेरे बात पहले सुनिए आप चाहते तो मेरा बात को आप रिकॉर्ड करके यूट्यूब में भी डाल सकते हो आप। हमारे छत्तीसगढ़ में सुधीर भारती था, स्वर्गीय सुधीर भारती सर था, इसको वो भी जानते हैं। उसके बाद के साहू आ गया, हेमंत साहू आ गया है, हम्म, अब उसके बाद फिर आ गए अपना संतोष पाल आ गए हैं। ये सब चीज तो अंदर हो गया था, सभी पूरा पकड़ा गया था। और सभी जितना भी श्रमिक भाई है जो नौकरी लगाने के नाम से पैसा दे दिया था, वो तो पुलिस वाला रेड में ले गए हैं। अब उसके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी संगठन, पासवान जी, राष्ट्रीय प्रभारी जी, या हमारे महामंत्री या संगठन मंत्री, बताइए तो जितना भी श्रमिक आदमी है वो तो जहर खाकर मरेगा ही। या तो फिर उनके घर जाएंगे हम लोग, या तो फिर बिहार सरकार को हम एक सूचना जारी करेंगे कि हमारा आत्महत्या का केवल जिम्मेदारी भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का, और जो इनका रजिस्ट्रेट नंबर है 37 क्या नाम है इनका सर, मतलब 37681998 है ना, 376898। तो सब पदाधिकारी आएंगे, तो सब हमारे जितना भी छत्तीसगढ़ के आदमी जो दिए हैं, सब आदमी उन्हीं के घर में जाएंगे, आत्महत्या करेंगे, भारत सरकार को बोलेंगे, छत्तीसगढ़ शासन को बोलेंगे, छत्तीसगढ़ शासन के महामहिम को बोलेंगे। ये लोग उगाई कर रहे हैं, अभी बोलते हैं, अभी डेट ऊपर डेट दे रहे हैं कि आप लोग को इस समय में हो जाएगा, अब इस श्रम कार्ड जारी करो, श्रम कार्ड जारी करो, क्यूआर कार्ड जारी करो। हमारे यूनियन में प्रॉब्लम क्या है ना, हम विरोध नहीं करते हैं, ना सरकार का विरोध करते हैं, ना तो यूनियन लीडर्स का विरोध। हमको सरकार को विरोध करने में कोई दिलचस्पी नहीं है सर। सुनिए ना सर, हमको ये बताया गया है, हमारे पास अभी सरकार का कोई लफ्ज ही नहीं है। मेरे बात तो पॉइंट समझिएगा आप इतना सारे मीडिया प्रभारी, आप इतना फॉलो करते हो, बातचीत अच्छे करते हो, अच्छे लगते हैं, लेकिन हमको ये बताया गया है कि आप लोग का ज्वाइनिंग पैसा पूरा हो गया तो आप लोग को मिल जाएंगे। एक्चुअल एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई किसी को बोल दे कि नवंबर में, और नवंबर के लास्ट में कोरोना काल आ गया, जैसे हमको बोला था, हम पैसा दे दिए, आपका पैसा वहां पे चला गया है, पूरा हो गया है, अब वो कोरोना काल में खत्म हो गया, स्वर्गीय सुधीर भारती जी। अब उसके बाद में कौन आ गया, अपना के साहू, वो भी फ्रॉड में पकड़ा गया छत्तीसगढ़ में। अच्छा, उसके साथ 4 भी आदमी था। उसके बाद हेमंत साहू आ गया, हेमंत साहू, हिम बहादुर और सिकंदर शाह और डीडी मेहता पास आ गया, उसमें टाइगर भी है, टाइगर सर के एक नाम है ना। ये सब चीज चलते चलते आ रहे हैं, अब सभी का ये सब चीज हो गया है। अब सब चीज ये है सर कि आप अप्रूवल दिए हो, आप राइट दिए हो, तभी तो क्यूआर कार्ड बना है, श्रम कार्ड बना है। आप इसको तो नकार नहीं सकते हो, या आप नकार दोगे क्या ये कार्ड फ्रॉड है करके? संगठन को आप ही चला रहे हैं, संगठन आप ही के बीच के आदमी है। सिकंदर हिम बहादुर सिंह है, या हिम कुमार सिंह है, या सिकंदर शाह है, या डीडी मेहता है, ये आप हो, जिसे मीडिया प्रभारी आप हो। मैं आप ही का नाम ले रहा हूँ, एकदम स्वतंत्र हूँ, मैं आप ही का नाम ले रहा हूँ ना सर, आप ही का नाम ले रहा हूँ मैं। तो जितना भी फ्रॉडिंग जो काम चल रहा है अभी, किसी से 50,000 लिए, किसी से 10,000 रुपए लिए हैं, आप लगाओ ना, पैसा तो ले लिए हो, लेकिन संगठन आप इसमें कोई क्यों गुमराह कर रहे हो? आप बार बार छत्तीसगढ़ से मीटिंग के लिए बुला रहे हो, आप सब लीडर जा रहे हैं। अभी आपको जब सरकार, भारत सरकार ने आपको दे दिए हैं, नरेंद्र मोदी जी दे दिए हैं, अमित शाह दे दिए हैं, जो गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है, वो जब वो दे दिए हैं, तो आपको क्या हर्ज है कि आपको नौकरी दिलाने में? ये सब चीज घुमाने के काम चल रहा है। कभी पोर्टल के लिए बोल रहे हैं, कभी पद अधिकारी के लिए बोल रहे हैं। ये लोग जो है ना, अपने बाप बेटा पैसा कमाने के उगाई काम कर रहे हैं वो। अब ज्यादा है ना सर जी, मैं बिंदास हूँ, स्वतंत्रता हूँ, मैं इंडियन का आदमी हूँ, भारत देश के आदमी हूँ, छत्तीसगढ़ का बेटा हूँ मैं पैसा अपने खून पसीना से लगा करके दिए हूँ। जब उनको अब पता चला अभी कि ऑल इंडिया में पूरा फ्रॉडिंग चल रहा है, तो उसको रोक देना चाहिए, इमीडिएट रोकना चाहिए कि इतना फ्रॉडिंग जो काम हो रहा है। हमारे विचार ये हो रहा है कि हम भारत सरकार को लेटर देंगे, हमारे वर्तमान का अभी महामहिम है, और जो हमारे पूर्व में था असुन्या उड़ीसी जी थे, अभी आसाम के आए हैं, अभी हमारे छत्तीसगढ़ में महामहिम। हम जिला प्रशासन को देंगे, छत्तीसगढ़ शासन को देंगे, और आत्महत्या करेंगे, और केवल हम संगठन की ओर में ही डालेंगे हम, क्योंकि संगठन के इंसान डीडी मेहता, सिकंदर, हिम बहादुर के ही तलबे चाट रहे हैं लोग। अब आज भी चल रहे हैं, अभी हेमंत कुमार साहू है, के साहू है, जितना भी छत्तीसगढ़ से लीडरशिप कर रहे हैं, वो सभी आदमी उन्हीं के तलबे चाट रहा है, और बोलता है कि नया फॉर्म दो, नया पुराना हम एक्टिव करेंगे। भाई हमारा पैसा हो गया है, आप बोले हो कि एक्टिव हो जाएगा, 2014 से नरेंद्र मोदी भाई बैठा हुआ है, 4 लेबर कोड पारित हो चुका है, आपके पास सब चीज आ चुका है, तो क्यों आप ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हो? आप ही बताइए, आप भी बहुत मीडिया में ये सब चीज बात करते हो, तो संगठन की तरफ से एक्चुअल बताइए कि रूबरूब होना चाहिए कि सरकार की तरफ से मिल गए जो पॉलिसी, उसको ना वेबसाइट में डालना चाहिए। ये झूठ है, केवल तो झूठ है सर, झूठ है ये। एफसीआई का और कुली का
जो लालू प्रसाद यादव जी ने किए थे ना कुली का, ये एफसीआई का पूरा रेगुलर किए थे ना, उसी का पॉलिसी हम लोग को दिखाते हैं राष्ट्रीय प्रभारी जी कि हम हाँ हमारे सब चीज मिल चुका है। अरे उसमें तो जब मिल गया है तो लेटर दिखाइए आप रेलवे मिनिस्टर का, तब तो हम मानेंगे। और इतना जो शोषण चल रहा है पूरे इंडिया लेवल पे, आप पूरा डाउन हो जाओगे। और ये समाचार ना राष्ट्रीय प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री के पास भेजो आप कि आदमी आप कितना उग्र हो रहा है आप। क्या उसको बिहार सरकार बचा लेगा? कोई नहीं बचा पाएगा। बचा लेगा? कानून के दायरे में हम कहीं भी जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा कहीं भी खटखटाएंगे तो सभी फंसेगा। बताइए, क्या कानून के दायरे में वही बस पड़ा है, वही बस वकील रखा है क्या सर? बताइए तो। हम लोग चूतिया हैं यहाँ जो पैसा दिए हैं तो। आप ही ने अफवाह फैलाया था कि भारतीय रेलवे माल गोदाम में सभी को मेंबरशिप लेने के लिए इतना पैसा लगेगा, लेकिन आपके पीछे की आड़ में सब पैसा ले रहे हैं, तो जिम्मेदार आप ही हो। आप अगर यूनियन अगर नहीं चलाते तो कोई नहीं जानता। बताइए सर, अगर आप मीडिया चला रहे हो, आप अगर यूट्यूब में नहीं डालोगे तो हम कैसे जानेंगे कि आप मीडिया प्रभारी हो? अभी तो ढिढोरा पीटो क्या? प्रभारी आपका प्रभारी हूँ, ठीक है, मैं इसका प्रभारी नहीं हो रहे बाबा, लीडर लोग। नहीं, एक उदाहरण दिया हूँ सर, मैं एक उदाहरण दिया हूँ, आवाज उठाऊंगा एकदम दाड़ दाड़। सुनो ना सर, मैं एक उदाहरण दिया हूँ। आप यूट्यूब में डाले हो तो यूट्यूब में डाले हो तो मुझे अच्छा लगा, तो आपका नाम रोशन हो गया ना सर। वही प्रकार भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ, पंजीयन नंबर ये है, कार्ड नंबर ये है, तो अभी तो उस आए हो क्या वहां पे कि हमारे 1998 से सब चीज लड़ाई लड़ते हुए हम लोग आ रहे हैं अभी, और हमको सरकार की तरफ से सब चीज मिल गया, तो मिल गया क्या तो झक मार रहे हो आप? मीडिया के सामने हाईलाइट करना चाहिए। मीडिया के सामने हाईलाइट करो आप, तो मीडिया से क्यों डर रहे हो? अपोजिशन पार्टी से क्यों डर रहे हो आप? वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो। यहाँ क्या हो गया मालूम है? अभी लीडर वर्सेस पब्लिक की लड़ाई हो गया है यहाँ बीआरएम जीएसएस। पैसा कमाने के काम कर रहे हैं सर जी, पैसा कमाने का। पैसा कहाँ से आएगा और नया फॉर्म कहाँ से आएगा और लिंक के नाम से? तो 1998 से लेकर अरुण कुमार पासवान जी, मनोरंजन कुमार पासवान जी केवल टू केवल पैसा ऐंठने के काम कर रहे हैं। और ये हम डंके की चोट में बोल सकते हैं कि उन्हीं का जो है, जब तक हम माचिस नहीं मारेंगे तब तक आग नहीं लगेगा जंगल पे। ये तो आप मानते हो, सही बात है ना? और जब हम आग मारेंगे तभी तो हम प्रशासन के पास में पकड़ाएंगे। आग भड़काने का काम केवल टू केवल रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का ही है। जैसे आपका सिकंदर बहादुर है, हिम बहादुर है, डीडी मेहता है, हम नाम लेके बोल रहे हैं उनका। आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? आप जब इतना जमाखोरी काम कर रहे हैं तो कहां से पैसा आया? ईडी जांच करवाओ आप। ईडी जांच होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बताइए? जब हिम कुमार बहादुर, सिकंदर कुमार शाह, ये कहाँ का रहने वाला है, ये सब चीज वहां पे आया था, सेकंड पारी में वहां पे आया था बाबा जी के घर पे, हम भी खुद गए थे। जी। और हम तो एप्लीकेशन लिख लिए हैं, हमारे जो भी जैसे भी रहेगा हमारे परिवार का, हमारे 2 पुत्री है, हमारे 1 पुत्र है और हमारे एक मिसेस है और मैं हूँ, उसका केवल टू केवल जिम्मेदार भारतीय रेलवे माल गोदाम ही रहेगा। इस मैसेज को आप अरुण कुमार पासवान महामंत्री के पास, राष्ट्रीय प्रभारी के पास और संगठन मंत्री है डीडी मेहता के पास भेजो आप। क्यों नहीं जाएगा? आप मीडिया वाले हो, दुख दर्द को आप समझते हो, तो क्यों नहीं जाएगा? जब अप्रूवल मिल चुका है तो अप्रूवल दिखाने में क्या हर्ज है? सही बात। अभी केजरीवाल ने एक मुद्दे उठाए हैं अभी प्रधानमंत्री की ओर से कि आपका सर्टिफिकेट क्या है, सार्वजनिक करो आप। अब दिल्ली के सरकार ने अपना सर्टिफिकेट जनरली कर दिए हैं कि हम इतना ग्रेजुएट हैं। पहले हमारे भूतपूर्व रमन सिंह था बीजेपी से, डॉक्टर रमन सिंह जी, वो भी अपना डॉक्टर है, वो भी अपना सर्टिफिकेट इशू कर दिए। जैसे राज बब्बर था, पहले राज बब्बर ने कांग्रेस ज्वाइन किए थे, जब जुनून सभा के लिए 2014 में आए थे छत्तीसगढ़ में, वो क्या डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर है। जब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से वहां पे उनका लेटर चला गया, तो उनको अपना डिग्री दिखाना पड़ा और राज बब्बर को मानहानि का दवा पटाना पड़ा। तो यही सब चीज है ना सर, ये लोग पॉलिटिशियन खेल रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। 1998 से लोग ना आर्मी की जिंदगी जी रहे हैं, आराम की जिंदगी जी रहे हैं। और जो भी वर्कर है, जो भी लीडर है या कोई भी एरिया से हो, अभी देखो क्षेत्रीय पार्टी है नवीन पटनायक जी उड़ीसा से, लेबर के लिए सभी कोड चालू कर दिए हैं, जो कि एमपी में उनका भी है शिवराज सिंह चौहान जी, वो क्यों चालू नहीं कर रहे हैं? लाडली बहना योजना चालू कर दिए हैं, लेबर के लिए क्यों नहीं सोच रहे हो? तो उनको लाडली बहना जरूरत है और नवीन पटनायक को लाडली बहना जरूरत नहीं है, लेबर के लिए जरूरत था, क्योंकि इतना कड़ी धूप में, बरसात में, सभी चीज में बेचारा मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत को देखा है वो, जो कि क्षेत्रीय पार्टी है। बताइए, मैं कोई पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं करता हूँ, लेकिन इन लोग के ना पॉलिटिशियन खेल रहे हैं, इसलिए मुझे आपको बोलना पड़ रहा है सर कि आप मेरे बात भारत के आर्टिकल धारा 19 के तहत हर भारत के नागरिक को मीडिया के माध्यम से बोलने का जन्मसिद्ध अधिकार है, आप बोल सकते हैं। मुझे यही कहना है, जो छत्तीसगढ़ में जो लीडरशिप काम कर रहा है, ठीक है, जो अच्छे काम कर रहे हैं उसको बुराई के रास्ता में हमारे महामहिम पिता तुल्य हमारे बाबा
महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी है, राष्ट्रीय प्रभारी हमारे मदन कुमार पासवान जी भाई है ना। तो छत्तीसगढ़ में जो अच्छे लड़के काम कर उनको बदनाम करने के लिए छत्तीसगढ़ के ही